बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है ईद उल अज़हा की आमद है, तो हर किचन क्लोज़अप में ईद उल अज़हा से रिलेटेड रेसिपी शेयर की जा रही हैं। आज जो रेसिपी शेयर की गई है वो है गोश्त का यखनी वाला पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत जायकेदार बना है। आप ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में से कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा कितना अच्छा गला है, ये देखिए बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और खाइएगा भी। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस ना हो जाए। बीच में मैं टिप्स भी देती रहती हूँ, आप उस पर भी अमल करते जाइएगा। चलें हम अब आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी चल रही है। हम वक्तन फ़वक्तन आपको मज़ेदार किस्म के गोश्त के आइटम की रेसिपी शेयर करते जाएंगे। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गोश्त का पुलाव, जो कि मस्ट बनता है बकरा ईद में। उसके लिए मैंने लिया है पुट का गोश्त ½ kg। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये बीफ लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून भर के, सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक, पानी इसमें जाएगा बिल्कुल कम से कम 8 गिलास पानी इसमें जाएगा। अभी हमने यखनी तैयार करनी है गोश्त के पुलाव की। सौंफ चाहिए हमें 1 टेबल स्पून भर के, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के, 1 अदद प्याज इस तरह मोटी मोटी काट लें, बादियान का फूल 1 अदद, साबुत दालचीनी दो स्टिक्स ले लिए मैंने, और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, लौंग 2-3 लेनी है, और साबुत काली मिर्च 3-4 ले लें आप। आइए हम इसकी यखनी चढ़ा देते हैं, क्योंकि गोश्त को गलने में भी टाइम लगता है। पतीली रख ली है, अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। और ये सारे मसाले यखनी के लिए ये ऐड कर दी हमने इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और ये हो गया हमारा पानी। ये डालकर हमने अब इसको, या तो आप कुकर लगा लीजिए या फिर आप मीडियम फ्लेम पर इसको गलने के लिए रख दीजिए। अब जब तक आपका गोश्त नहीं गल जाता है इसको हमने गलाना है। ये देखिए यखनी हमारी तैयार हो गई है। मैंने इसमें छान के रख ली है अपनी। ये देखें 15 मिनट लगे थे मुझे, कुकर लगाया था मैंने, 15 मिनट में गल गया था। और बोटियाँ मैंने ये इस तरह करके अलग रखनी है। अब मैं चावल बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। हमने तैयार करके रख लिया। अब हमें चावल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी पुलाव बनाने के लिए, बासमती अच्छे किस्म का चावल ½ किलो मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिया था इसको धोकर आधे घंटे के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून, पिसा गरम मसाला ½ टीस्पून, दही 2 टेबल स्पून, ½ कप ऑयल चाहिए हमें, टमाटर आधा टमाटर मैंने इस तरह काट लिया है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इस तरह मोटी मोटी काट ली हैं, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज इस तरह बारीक बारीक काट लिए। आइए हम अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे पतीली रख ली हमने। अब इसके अंदर तेल ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया, लाइट गोल्डन शेड आ गया है, ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, टमाटर और ये हरी मिर्ची। ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे हम। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर और दही ये डालकर हमें से कोई 4 मिनट तक 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़े का ये बीफ पुलाव बनता है। आप ज़रूर बड़ी ईद में बनाइएगा। ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, देखें अच्छे से। और फिर हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे। जितने आपने राइस लिए उससे डबल यखनी डाल दीजिएगा। अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे और नमक चख लेंगे, क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाला हुआ है। उसी हिसाब से हमने चखने के बाद चावलों में थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। और अब इसमें उबाल आने तक इसको मैं पकाऊंगी।
देखिए यखनी हमारी अब कम रह गई है, इतनी ये देखें, इतनी रह जाए बस। चावल हमारे इस तरह हो जाएं, ये देखें। अब हम इसको लगा देंगे दम। और अगर आप फूड कलर डालना चाहते हो तो फूड कलर डाल दो, वरना फूड कलर ऑप्शनल है। अभी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा दम लगाने के बाद, फिर मैं फूड कलर ऐड। देखिए यखनी हमारी बिल्कुल खुश्क हो गई थी, दम लगाया था हमने। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने डालना है तो डालें। और थोड़ा सा घी डाल देंगे। अगर हम पानी में ही फूड कलर जब हमारे उसमें चावलों में यखनी हो उसी में डाल देंगे ना, तो सारे चावलों का कलर डार्क हो जाएगा। अब ये कोई चावलों पे कलर आएगा। अब हम इसे दम लगा देंगे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो गए। अब हमारा दम खुलेगा। देखिए चावल माशाल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा खिला खिला चावल हमारा तैयार हुआ। ये देखें, ये देखिए धुआं उठ रहा है, असल में गर्म हो रहे हैं ना। अभी दम खोला है मैंने। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह देखिए गोश्त का पुलाव हमारा तैयार है। हमने डिश आउट कर लिया है इसको। बहुत मज़ेदार बना है। आप एक दफ़ा इसे बड़ी ईद में ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जायकेदार बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है, मैं उसमें रेसिपी का कार्ड डाल देती हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, उस पर भी लाइक करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी दिन अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।